यह नारायणगंज जिले का सीतापुर गांव और यह घर लक्ष्मीकांत का है। सुबह सुबह लक्ष्मीकांत अपने व्यापार के काम के लिए मंडी जाया करता। उसके घर से मंडी 2 किलोमीटर दूरी पर थी, इसलिए वो रोज अपना साइकिल लेकर जाया करता। लक्ष्मीकांत आलू का व्यापार करता है। किसान खेत में आलू की खेती कर लक्ष्मीकांत को बेचता है और लक्ष्मीकांत उस आलू को कोल्ड स्टोरेज में डाल देता है। फिर अब सीजन में आलू के दाम बढ़ने पर वो सभी आलू बेच देता। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद लक्ष्मीकांत शाम को घर लौटता और घर लौटते समय वो बहुत थक जाता, इसलिए बहुत कष्ट करके साइकिल चलाकर मंडी से घर वापस आता। फिर हाथ मुंह धोकर कमरे में आराम करके बैठता। बीना, बीना, थोड़ी चाय मिलेगी क्या? उस वक्त लक्ष्मीकांत की पत्नी बीना तबेले में थी। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर में दे रही हूँ। मैं अब दूध दूह रही हूँ। दूध दूहने के बाद मैं आपके लिए चाय बना के दूंगी। दिन भर मंडी में काम करके अब बहुत थक जाते हैं। अब जल्दी घर क्यों नहीं लौटते? आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं भी इतना मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे अजय विजय बड़े हो रहा है। कुछ सालों के बाद ये दोनों स्कूल खत्म करके कॉलेज में भर्ती होंगे। बीना, तुम जानती हो ना, आजकल उच्च शिक्षा का लागत कितनी है, इसलिए आपसे ही मुझे 2 पैसे ज्यादा कमाना होगा। बेटा अजय। हाँ पापा, आ रहा हूँ। लक्ष्मीकांत का बड़ा बेटा अजय कमरे में आया। अजय, तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है? और विजय भी ठीक ठाक पढ़ रहा है ना? मामी को परेशान तो नहीं करता हो ना? तुम दोनों भाइयों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा सपना एक बड़ा ऑफिसर बनने का वो कभी साकार नहीं हो पाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। हाँ पापा, मैं और भाई अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। अब मंडी से लड़ने से पहले मम्मी हम दोनों को पढ़ा रही थी। ठीक है बेटा, अभी जाओ, जाके पढ़ाई करो। फिर अजय पढ़ने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। बीना, तुम घर के इतने सारे काम करने के बाद भी हमारे लड़कों की शिक्षा पर कितना ख्याल रखते हो, इसीलिए तो मैं भी इस बारे में बहुत निश्चिंत रहते हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य है कि दोनों लड़के बहुत प्रतिभाशाली हैं और वे दोनों बचपन से ही पढ़ना पसंद करता है। इसीलिए तो मैं उन दोनों को बहुत उत्साह से पढ़ाती हूँ। हर रोज सुबह 9 बजे बिना अजय विजय को स्कूल भेजती है। स्थानीय महेंद्रपुर स्कूल की 7वीं कक्षा में अजय और कक्षा 2 में विजय पढ़ता है। ये दोनों प्रतिभाशाली भाई हर साल अपनी अपनी कक्षा में प्रथम होता है। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब लक्ष्मीकांत के शरीर पर उम्र का निशान आ गया है, लेकिन अभी भी वो पहले की तरह अपनी साइकिल लेकर मंडी जाने के लिए सुबह सुबह निकल जाता है। लेकिन अब उसका व्यापार पहले की तरह नहीं रहा। शहर की बड़ी चिप्स कंपनियां सीधे किसानों से आलू खरीद रही है और वे बाजार मूल्य से अधिक भुगतान कर रहे हैं। इसलिए लक्ष्मीकांत जैसे छोटे व्यापारी अब उस तरह से कारोबार नहीं कर पा रहा है। बूढ़े वक्त से गुजरने वाला लक्ष्मीकांत शाम को घर लौट के एक खुशखबरी सुनी। बड़े बेटे अजय को एक अच्छी सरकारी नौकरी मिली है और आज ही उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया है। अजय, इस दिन के लिए तुम कितना सालों से मेहनत करते आए हो और तुम्हारी मामी ने भी तुम्हारी शिक्षा के लिए कम मेहनत नहीं की। तुम तो जानते हो बेटा, अब मेरा कारोबार कैसे चल रहा है। मेरी इतना सालों के जमा पूंजी सब मैंने तुम्हारे उच्च शिक्षा के लिए खर्च कर दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए अब विजय की उच्च शिक्षा के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अब तुम्हें उसकी उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी।
आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है पापा। 12वीं कक्षा का परीक्षा समाप्त होते ही विजय जो विषय लेकर पढ़ना चाहता है पढ़ेगा। मैं उसका खर्चा चलाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि आज से घर का खर्चा और विजय का पढ़ाई का जिम्मा मैं उठाऊंगा। अजय की बातें सुनकर सभी को राहत मिली। अगले हफ्ते अजय अपना सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुआ। वहाँ किराए के फ्लैट में रहेगा, इसलिए लक्ष्मीकांत उसके साथ जा रहा है सामान पहुँचाने के लिए। उसके बाद 5 साल बीत गए। पहले अजय हर हफ्ते घर आता, बाद में महीने में एक बार, और अब लगभग साल में एक बार घर आता है और कहता है वहाँ पर काम का प्रेशर बहुत है। अब वो पहले की तरह घर पर पैसे भी नहीं भेजता। उसकी सैलरी भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अब उसके पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि अजय शहर के बाहरी इलाके में अपना घर बना रहा है। इसलिए वो घर पे कह दिया है कि इन दिनों उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से एक घर बनाना उसका शौक था। एक तरफ अजय अपना शौक पूरा कर रहा है और दूसरी तरफ एक परिवार अंधेरे में डूब रहा है। ये वही परिवार है जिस परिवार ने धीरे धीरे अजय को काबिल बनाया है और उसे काबिल बनाने में जीवन भर का जमा पूंजी खर्च कर दिया है। इस बीच हाईवे के निर्माण का काम शुरू होने पर किसी तरह से चल रहा लक्ष्मीकांत का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। इस स्थिति में कारोबार का बंद होना लक्ष्मीकांत के ऊपर आसमान गिरने जैसा था। और बेचारा विजय 12वीं कक्षा में शानदार रिजल्ट करने के बावजूद वो कॉलेज में भर्ती नहीं हुआ, बल्कि कुछ घरों में ट्यूशन पढ़ा के घर का खर्चा चला रहा है। विजय, तुम चिंता मत करो बेटा। अजय ने कहा है कि 1-2 महीने के अंदर उसका घर तैयार हो जाएगा। उसके बाद तुम जहाँ जाते हो वहाँ भर्ती हो सकता हो और वो घर का खर्चा भी देगा। तब तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने का जरूरत नहीं है। तुम अजय के घर में रहकर मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है पापा। 2 महीने बाद विजय अजय के नए घर में आया और शहर के एक कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। विजय की पढ़ाई का सारा खर्चा अजय बहन कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद इन सब में रुकावट आ गई। अचानक एक दिन अजय ने शहर के एक मंदिर में अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली, और वो भी अपने माता पिता को बताए बिना। यहाँ तक कि अपने घर में मौजूद विजय को भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब विजय खाने के लिए बैठा था, तब अजय ने कहा, देख विजय, अब मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए अब मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। अब मैं तेरा जिम्मेदारी कैसे उठाऊं? मुझे लगता है अब तू अपना जिम्मेदारी खुद समझ ले, यही ठीक रहेगा। ये सब सुनकर विजय आश्चर्य और दुखी हुआ, तो बिना खाना खाए वहाँ से चला गया। अभिमानी विजय एक पल के लिए भी अपने भाई के घर नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो अपना सामान लेकर घर से निकल गया। लेकिन कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। अपने घर में तो नहीं लौटेगा, क्योंकि मम्मी पापा को ये सब पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। वे सहन नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होगा? आखिर विजय कहाँ जाएगा? यह जानने के लिए इस कहानी का भाग 2 जरूर देखना होगा, और उसके लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करके रखिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और ये कहानी कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।